अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 19 जुलाई 2024 है और आज की ये चौथी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आपको लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया जाएगा, आपकी औरतों को बिस्तर में घसीट लिया जाएगा और दुनिया भर के मुल्कों को मार दिया जाएगा। देखिए, अभी तो कुछ खास हुआ नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हें इल्म नहीं है। आप सोचोगे जंगें तो पहले भी कभी हुई है, ऐसे दुनिया बनती बिगड़ती रहती है ना। ये जंग जो हो रही है, जो अरब में, गल्फ़ में इस वक्त हिजबुल्लाह, इज़राइल, ईरान, यमन, हूती, ये सब जो आप न्यूज़ में देख रहे हो, दरअसल ये सोची समझी एक साजिश थी जो पहले से अमेरिका और इज़राइल के यहूदियों ने एक प्लानिंग करके, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी तो इन्हीं की है, एक प्लानिंग करके उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अपने ही लोगों से उड़वाया, और ताकि दुनिया को दिखाने के लिए कि मुसलमान हमारे अमेरिका में आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाए हाथ से, आतंकवादी, और तमाम मीडिया के ज़रिए मुसलमानों को आतंकवादी घोषित किया, आतंकवादी, और मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत पैदा करने के लिए दुनिया भर में प्रोपेगेंडा किया गया। ख़ास करके हिंदुस्तान में 26/11 करवाया गया, कौन सा, कर्नाटका में बम धमाका करवाया गया, गुजरात में बम धमाका करवाया गया, बेंगलोर में धमाका हुआ था 2008 में, और तमाम हिंदू मुसलमान करवाया गया, ताकि हिंदुस्तान में खास ज़्यादा करवाया गया क्योंकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है। 2008 से भी और उससे पहले 2006 से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। पहले हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, उसके बाद अगर गोश्त खाना है तो पाकिस्तान जाना होगा। ऐसे ऐसे उन्होंने शुरुआत की। आगरा में बड़े बवाल करवाए, बड़े सब घटनाएं हुई। वंदे मातरम कहना होगा तो हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम नहीं कहोगे तो हिंदुस्तान में रह नहीं सकते, गोश्त खाना है तो पाकिस्तान चले जाओ। ये सब, हालांकि हिंदुस्तान में गोश्त कटता नहीं है, सरकारी तौर से गोश्त कट रहा है और एक हिंदू गोश्त फैक्ट्री चला रहा है। सारे हिंदू जानते हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। सब गोश्त कट के अरब के मुसलमानों को देते हो काट के सब, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को गोश्त खाना मना है, बोले गोश्त खाना तो पाकिस्तान चले जाओ। और पूरे अरब को, गल्फ को गोश्त सप्लाई कौन करता है? हिंदुस्तान ही करता है। सरकारी फैक्ट्री से कट के जाता है, कोई हिंदू उसका मालिक है। कबीर कंपनी जो है जो गोश्त काटती है, बीफ का सब काटती है। न जाने कितनी गाय कटती है, न जाने कितनी गाय को जो है हिंदुस्तान से जो शिप में पार्सल किया जाता है इजराइल में और अरब में, वहाँ जाके कटती है। सऊदी अरब में एक आदमी ने वीडियो बना के भेजा कि देखो ये तो सऊदी अरब में गाय का गोश्त हिंदुस्तान से आया हुआ है। बहरहाल ये कोई छुपा नहीं है, ढका छुपा नहीं है, सबको जानता है। हिंदू भी जानते हैं, मुसलमान भी जानता है कि हिंदुस्तान में, लेकिन कितना बवाल हुआ, कितने कसाई को जानवर ले जाते हुए उसको पकड़े, मारे, पीटे, कितना क्या क्या हुआ। ये सब नफरत भड़काने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए। बेंगलोर सीरियल धमाका, गुजरात सीरियल धमाका, दिल्ली सीरियल धमाका, उसके बाद 26/11 पुणे धमाका, ये सब बहुत सारे स्टाइल, उड़ी और सांबा, और कहाँ कहाँ कत्लेआम हुआ, कितने फौजी जवान को मारा गया, पुलवामा, कितना जवानों को मारा गया। ये सब इसी प्लान के तहत है। जैसे उनको ज़रूरत पड़ती है हिंदू मुसलमान के लिए नफ़रत पैदा करना, ताकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जा सके। तो ये सब बड़े पैमाने पर हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल कर रहे हैं, और ये पूरे गल्फ पे जब कब्जा हो जाएगा तो हिंदुस्तान को इस्तेमाल आ जाएगा। फिर उसके जरिए, हिंदुस्तान के ज़रिए कब्जा करने से पहले ईरान पाकिस्तान को मरवाया जाएगा, और ईरान पाकिस्तान को मरवाने के बाद पूरे गल्फ पे कब्जा हो जाएगा, क्योंकि फिर गल्फ वालों की मदद करने के लिए कोई नहीं जाएगा। दो ही मुल्क ताकतवर है मुसलमानों में, एक ईरान, एक पाकिस्तान। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर मुल्क है, ईरान के पास अभी होगा नहीं होगा पता नहीं। बहरहाल ईरान के पास हो ना हो, लेकिन कम से कम बड़ी मिसाइल है। अभी आज की तारीख में, आज 19 जुलाई है 2024, आज की तारीख में दुनिया को मालूम पड़ गया कि ईरान एक पावरफुल मुल्क है। इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने डटा हुआ है। अमेरिका के चढ़ के मार रहा है उसको इराक में।
तो ये सब का डर तो था उनको, इसीलिए वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को मारो, आप ईरान को न्यूक्लियर मिसाइल मारो, फिर उसके बाद जब आप इससे बच जाओ तो आप चाइना को मारो, हमारे रास्ते का कांटा साफ करो, उसके बाद हिंदुस्तान बच जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। चाइना से लड़ेगा तो जाहिर सी बात है ना, हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचा भी तो उससे क्या फ़ायदा। दुनिया के दूसरे मुल्कों को इस्तेमाल करके, यूरोप को, जापान को, ताइवान को, वियतनाम को और दुनिया के चिद्दी चोर मुसलमान कंट्रियों को, सबको जमा करके ले जाके रूस को मारेंगे। फिर चाइना ख़त्म, पाकिस्तान ख़त्म, ईरान ख़त्म, तो रूस ही रह गया। रूस नॉर्थ कोरिया को मारेंगे, साउथ कोरिया इस्तेमाल करके जापान को, फिलीपीन को वगैरह वगैरह, इधर यूरोप के सारे मुल्क को लेकर चार दोनों तरफ से रूस को मारेंगे। फिर घुस के रूस को मार दिए, सारी दुनिया ख़त्म, सारी दुनिया ख़त्म, उनके बाप की है सबकी। तो कौन बचाएगा? तो जैसे जैसे ये अभी अरब पर कब्जा करना बाकी है, तो हिंदुस्तान को तैयार किया जाएगा कि आप पाकिस्तान को, ईरान को मारो ताकि हम पूरे गल्फ पे कब्जा कर लें। जब तक ये चलता रहेगा जो चल रहा है, तो भैया मेरे, जब गल्फ पे कब्जा हो जाएगा, दुनिया भर की औरतें, पक्की बात है कि दुनिया भर की औरतों को फिर बाजार में बिठा दिया जाएगा। तो मेरे हिंदुस्तान के लोगों, क्या आप लोग चाहते हो कि आपकी औरतों को बाजार में बिठा दिया जाए? आपकी 5 साल की बच्ची को उठा लिए जाएंगे और बड़े अमीर घर के लोग उस बच्ची के साथ आगे से पीछे से करेंगे। आए हिंदू मुसलमान सभी को कहता हूं, क्या आपको ये पसंद होगा? हिंदू समझते हैं कि नहीं हम तो हिंदू हैं, हमारे साथ होगा ही नहीं, हिंदू हुकूमत है। ये पहले जब मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहा था तो हिंदू भी बहुत खुश हो रहे थे, हम तो हिंदू हैं, हमारे घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। अब हिंदुओं के घर पे बुलडोजर चल रहा है ना, चल रहा है ना। ऐसे जब मुसलमानों के अलावा हिंदुओं की भी बहन बेटियां जब उठाई जाने लग जाएगी, तो फिर उनको एहसास होगा जब तक में मुसलमान बर्बाद हो चुका होगा, जब तक हिंदू अकेले रह जाएगा, क्या करेगा हुकूमत का, क्या कर सकता है? कुछ नहीं, मजबूर हो जाओगे। हिंदू भी मुसलमान भी अपनी अपनी बेटियां देना, वो तुम्हारी बेटियां उठा के ले जाएंगे और अपने बिस्तर पे सुलाएंगे। एक 5 साल की बच्ची के साथ आगे पीछे से करेंगे, बेचारी चीखेगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी, उसका सहारा, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। एक एक बच्ची चीख चीख कर कहेगी कि वो कौन सा दिन आ गया है अब कि हमारी इज्जत की हिफाजत करने वाला दुनिया में कोई नहीं। रोएगी बेचारी। लेकिन ईश्वर भगवान अल्लाह, जिसने सारे संसार का निर्माण किया है, जिसने सारे संसार का निर्माण किया है, वो तो औरतों की इज्जत बचाएगा ना, क्योंकि उसने पैदा किया है। हिंदुओं, अब तुम गौर करो। न्यूज रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप ने अथॉरिटीज की ही बात को दोबारा दोहराया और कहा, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो जूस कॉर्नर हो, जो अवैध है वो हर हाल में टूटेगा। लेकिन एक जर्नलिस्ट का काम सिर्फ अथॉरिटीज के बयान को दोहराना है या फिर एक्चुअली में पता करना है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं है। क्या उन्होंने कोशिश करी जानने की कि ये जो जूस स्टॉल्स तोड़े गए हैं ये सही में इलीगल थे? ललन टॉप के जर्नलिस्ट सिद्धांत मोहन जब इस क्लेम को वेरीफाई करने गए, उन्होंने गणेश कुमार गुप्ता से बात करी, एक जूस कॉर्नर के ओनर जिनकी दुकान को तोड़ा गया, जिनके स्टॉल को तोड़ा गया। गणेश ने इन्हें अपनी दुकान का अलॉटमेंट लेटर दिखाया जो साल 1978 का था। इस पर लिखा गया था कि इन्होंने दुकान खरीदी है ओरिजिनल ओनर से उस वक्त। इन्होंने डीडीए का लेटर तक दिखाया जिस पर शिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी का लिखा था। इन्होंने सारी रेंट स्लिप्स दिखाई, इन्होंने सब कुछ दिखाया, लेकिन क्या फायदा इसका? इनकी दुकान पर फिर भी बुलडोजर चला दिया गया। सारे रसीदें हैं, देखिए सारी रसीद, सारी रेंट की रसीदें हैं। और ये जो पैसे ये बैंक में, उनके डीडीए के बैंक में जमा हुआ, उसकी रसीद है ये। इसके बाद है रमन झा की कहानी, जो एक पान स्टॉल के मालिक थे जिस पर बुलडोजर चला दिया गया। इन्होंने बताया कि 1985 से उस पान स्टॉल को चलाने लग रहे थे। इनके पास एमसीडी के दिए गए डॉक्यूमेंट्स भी थे दिखाने के लिए, लेकिन जब ये तोड़ने आए, जब इनकी दुकान पर बुलडोजर चला, कोई नोटिस नहीं दिया गया, इन्हें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। सुबह सुबह इन्होंने पुलिस वालों से 3 बार पूछा कि क्या मैं अपनी रेडी यहां से हटा लूं, क्या मैं अपनी रेडी यहां से हटा लूं। पुलिस वालों ने कहा कोई जरूरत नहीं है हटाने की, और फिर बुलडोजर आया और इस रेडी को कुचल कर चला गया। वही रेडी जिससे रमन का घर चलता था और इनकी कमाई होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब जहांगीरपुरी के रहने वालों से कहा है कि अब वो एफिडेविट फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में, कहते हुए कि कोई नोटिस उन्हें पहले नहीं दिया गया था। और यह भी नहीं भूलना चाहिए हमें यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में इस डिमोलिशन को रोकने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद भी कुछ घंटे तक ये बुलडोजर चलता रहा। क्या है ये रिवेंज का बुलडोजर मॉडल जो जस्टिस के ऊपर से भी चल गया, सुप्रीम कोर्ट तक की नहीं सुनी गई। अब सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में तो ऐसा नैरेटिव बिठाया गया कि यहां पर सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है। बीजेपी के एमपीज स्टेटमेंट्स देते फिरे कि जेसीबी का मतलब है जिहाद कंट्रोल बोर्ड। कोई शक नहीं इसमें कि ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो हम तो सिर्फ मुस्लिम्स को यहां से भगाना चाहते हैं, मुस्लिम्स को ही टारगेट करते हैं। लेकिन जब कोर्ट की बात आई तो सरकार के लॉयर तुषार मेहता ने कहा कि यहां पर कोई कम्युनल टेक नहीं था इन डिमोलिशंस में।
इन्होंने कोर्ट में बताया कि मध्य प्रदेश में जो डिमोलिशन हुआ था उसमें 88 हाउसेज हिंदूज के थे, 26 मुस्लिम्स के थे। अब हिंदू हो या मुस्लिम, एक चीज फॉर श्योर मैं यहां पर आपको लिखकर दे सकता हूं कि जिन लोगों को इन बुलडोजर्स का अत्याचार सहना पड़ता है उन लोगों में से अमीर लोग होते हैं 0% और गरीब लोग होते हैं 100%। थोड़ी तक किया जाता है, क्या करते हैं लोग? क्या अवैध कर रहे हैं, उसको अवैध घोषित कर रहे हैं। हमारा रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री है, सारे कागज लीगल है, लीगल नहीं है। सुनीता सोनी, आप कब से रहते थे? 25 साल हो गए, 25 साल हो गए। 25 से ऊपर हो रहे हैं, 25 से कम नहीं है। हमें घर वापस लिया जाए, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई लेने देने नहीं। हमारा घर नहीं तोड़ने देंगे, हमारा घर वापस होगा। चाहे जो हो जाए, हम अपना घर नहीं तोड़ने देंगे, चाहे मरना भी क्यों। नहीं तो फिर भैया इस तरीके से शादी कर रहे हैं। अगर वो हम लोगों को मुआवजा नहीं देती है तो सबको उनके के घर के अंदर बंद करके गोली से मरवा दिया जाए। देश को सुंदर बना रहे, घर उजाड़ के देश सुंदर बनता है? कोई शादी ब्याह किया नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, बीवी है नहीं है, आटे दाल का भाव मालूम नहीं, कभी सब्जी लेने गए नहीं होंगे। मेरे यहाँ 5 दिन से खाना नहीं बन रहा है, बन भी रहा है तो नाले में ही फेंका रहा है, उन्हीं के नाले में फेंका रहा है। हमसे पूछे कि उस टाइम में हमारे पे क्या बीत रही थी जब वो क्रॉस लगा के जा रहे थे। ना टैक्स जमा हुआ, आज तक सारा वापस करेंगे, मुआवजे के साथ मेरी जमीन का पैसा, मेरे घर का पैसा, सब कुछ वापस करें। एक ही रात में घर से बेघर कर दे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे? एकदम शिक्षा से आसमान छीन लिया इन लोगों ने। 35 सालों से सरकार बीजेपी चिल्ला रही थी, ये बीजेपी है, इसको बीजेपी कहेंगे? अधिकारी से बात करते हंसते हुए जाते हैं कि अरे कुछ नहीं, आपको तो फ्लैट मिल रहा। अरे उस फ्लैट में वो खुद अपनी फैमिली रखेंगे। इनके राज्य में लड़कियां महाराज सब सेफ है, क्या सेफ है भैया? लोगों ने मजदूर पटा के छुड़ाए थे। मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ऊपर क्या उठा देंगे। अभी जो जा करके आपके घर को छीन लें, अभी आप पे क्या बीतेगी? आपको हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। हिंदू, अब तुम गौर करो, अब खास करके हिंदू को तवज्जो दे रहा हूं मैं और हिंदुस्तान के हिंदुओं को। अब तुम गौर करो, डिवाइड एंड रूल, साम दाम दंड भेद, इस सारे कानून को इस्तेमाल करके, जैसे पहले मुसलमान के घर गिर रहे थे, बाद में हिंदुओं के भी बुलडोजर चलने लगा, ऐसे पहले मुसलमान की औरतों को उठा कर ले जाएंगे, बाद में हिंदुओं की भी उठा कर ले जाएंगे। साम दाम दंड भेद और डिवाइड एंड रूल करके, ये सब कानून, ये सब पर अमल करके जब हिंदुओं की हुकूमत हिंदुओं की बच्चियों को उठाने लग जाएंगे तो कैसे करोगे? अब यहां सोचने समझने की जरूरत है। जब सारे लोगों की बहन बेटियां जब वो उठाने लग जाएंगे, उनकी इज्जत लूटेंगे, उन्हें बर्बाद करेंगे, मासूम बच्चियों की इज्जत जब लूटेगी तो वो चीखेंगी, चिल्लाएंगी, उनकी जिंदगियों से खेलेंगे ये जालिम अधर्मी लोग। भगवत गीता में भी कहा गया ना, जब घोर कलयुग होगा तो अधर्मी राजा करके नाम पर लोगों का माल लूटेंगे, लोगों की स्त्री लूटेंगे। यहाँ फोटो डाल दूंगा, एक लिमिट डाल दूंगा, खाली फोटो देख के समझ जाओगे कि हाँ ये माल और स्त्री लूटने का बात भगवत गीता में है। तो क्या जिसने सारे सृष्टि का निर्माण किया है उसको नहीं मालूम था कि एक जमाना आएगा जब लोग साम दाम दंड भेद करके, डिवाइड एंड रूल करके, लोगों को बेवकूफ़ बना के, प्रोपेगेंडा करके लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, लोगों का घर बर्बाद कर देंगे, उनकी घर से उनकी बेटियां उठा ले जाएंगे, उनकी इज्जत लूटेंगे, 5 साल की बच्चियों की इज्जत लूटेंगे तो बेचारी चीखेगी, चिल्लाएगी, आखिर उनकी इज्जत की हिफाजत कैसे होगी? क्या उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने जिसने सारी कायनात को पैदा किया, सारे जहान का जो रब है, जिसने सबको पैदा किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, और उस मासूम 5 साल की बच्ची को भी जिसने पैदा किया, उसको नहीं मालूम था? मालूम नहीं था? मालूम था। इसके लिए ये 5 साल की मासूम बच्चियों की इज्जत आबरू से न खेल सके, औरतों की इज्जत से खेल न सके, ये षड्यंत्र रचने वाले जालिम अधर्मी लोग नाकाम हो। इनको नाकाम करने के लिए अल्लाह ने एक जंग रखी है जिसे गज़वे हिंद कहते हैं। हिंदुओं को बहुत बुरी लगती है गज़वे हिंद का नाम लो तो उनको दर्द होने लगता है, पर हिंदुओं तुम सोचो कि अगर अल्लाह गज़वे हिंद ना रखता तो जालिम कौम 5 साल की बच्चियों का रेप करते, उनको उठा कर ले जाते और दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठा देते।
अल्लाह ने गज़वे हिंद रख करके यहाँ पर कायम करके गज़वे हिंद के ज़रिए जालिमों को मुंह तोड़ जवाब दे करके पूरी नस्ल और जात की इज्जत आबरू की हिफाजत की है। तो अल्लाह अच्छा है कि बुरा है? गज़वा हिंद औरतों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए क्या है? तो जालिमों के लिए तो बुरी चीज़ है ही है गज़वा हिंद, क्योंकि जालिम पूरी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाना चाहते हैं, शराब और अय्याशी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो अल्लाह ने गज़वे हिंद रख कर औरतों की हिफाजत करेगा। नेक लोगों को, अच्छे लोगों को गज़वे हिंद में जंग लड़ने का मौका देगा और कहेगा जाओ अब औरतों की इज्जत लूटने वालों से लड़ो। तो अल्लाह को पता था ना कि यहाँ पर जालिम औरतों की इज्जत लूटेंगे, तो अल्लाह ने यहाँ पर गज़वे हिंद रखा है। मैं हिंदुओं से पूछता हूँ कि आप जिसको भगवान मानते हो, उनको पता था क्या कि ये अधर्मी लोग औरतों की इज्जत लूटेंगे? पता था। जिसे आप भगवत गीता कहते हो उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, अल्लाह ने तुम्हें भी इल्म दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि राजा करके नाम पर लोगों का माल लूटेंगे और उनकी स्त्री, मैं यहां पोस्टर डाल दूंगा एक, देख लेना। तो उसकी हिफाजत कौन करेगा? एक औरत की इज्जत आबरू की हिफाजत कौन करेगा? औरत की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए ही अल्लाह ने गज़वे हिंद को रखा हुआ है। गज़वे हिंद, गज़वे हिंद, गज़वे हिंद, जिसके लिए योगी जी महाराज कहते हैं कयामत तक तुम्हारा गज़वे हिंद का सपना साकार नहीं होगा। अच्छा, एक लफ्ज डाल दूंगा यहां भी, भैया जब तुम दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाओगे तो गज़वा हिंद का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। अगर विलन बनोगे तो हीरो तो तुम्हारे सामने खड़ा होगा भाई, पक्की बात है ना। हाँ, विलन बनोगे, औरतों की इज्जत पे हाथ डालोगे तो हीरो खड़ा होगा। हाँ, सही बात है। यहां से ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, इल्म दे रहा हूं, चौकन्ना हो जाओ, होशियार हो जाओ। गज़वा हिंद इसके लिए है, अधर्मियों को जवाब देने के लिए, जालिमों को, जो औरत की इज्जत लूटना चाहते हैं, जो औरत को बाजार में बिठाना चाहते हैं, इनको रोकने के लिए, औरत जात की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए अल्लाह ने गज़वा हिंद को रखा है। अब जो औरत यकीन रखेंगी, जो इनको मालूम हो जाएगा, अगर सारे कानून कायदे पर जो बनाया जा रहा है उस पर ध्यान देगी, तो औरतों को पता चल जाएगा ये हमारी इज्जत से खेलने वाला कानून है, तो बड़ी खुश होंगी कि गज़वा हिंद हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत करेगी। लेकिन जो लोग गज़वा हिंद का नाम सुनते साथ उनको कितना बुखार, 100 का बुखार चढ़ जाता है, अरे गज़वा हिंद, गज़वा हिंद, गज़वा हिंद। मीडिया वालों को भी बहुत जलन होती है, कट्टरवादी हिंदुओं को भी बड़ी जलन होती है गज़वा हिंद की, पर ये नहीं सोचते कि गज़वा हिंद क्यों कायम की गई है यहाँ। आखिर वो कौन लोग होंगे जो जुल्म करेंगे, जिसके खिलाफ गज़वा हिंद का जहाद होगा। तो मैं गज़वा हिंद का कुछ मिसाल देना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी से नफरत करता हूँ, आप अच्छे हो बुरे हो भाड़ में जाओ, आप जैसे करोगे वैसे भुगतोगे। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो आप मेरा ज्ञान लीजिए। आप भले आप उसको इग्नोर करें, यहाँ से सुने यहाँ से निकाल दें, या फिर यहाँ से सुन के दिल में रखें, सोचे समझें। दादा ठाकुर कहते हैं सोचो समझो फिर वार करो। पता नहीं जिसको तुम अपना दुश्मन समझते हो तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारी जान बचाना चाहते हो, तुम उसको मार दो, फिर उसके बाद वो तुम्हारी जान नहीं बचा सकेगा। तुम एक दिन मरोगे, सड़ सड़ के मरोगे, तुमको लोग खुदल के मारेंगे, तो बोलेंगे यार कोई बचाने नहीं आ रहा है, बचाने वाला आया था उसको तुमने दुश्मन समझ के मार दिया, अब कौन बचाएगा। तो यही कहते हैं, दादा ठाकुर कहते हैं कि सोचो समझो फिर वार करो। इर्द गिर्द जो भी इल्म मिले उसे सोचो समझो फिर फैसला करो। तो गज़वा हिंद अब होने वाला है, जब ये 2000 इसी में 25-26 जो भी हो, जब भी हो। हालांकि मैंने पहले कह दिया 2021 में कहा था कि कमो बेश 3 साल में हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। मैंने कहा था 21 से 22, 23, 24 तो हो गया, ये 24 अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी 3 साल पूरे नहीं हुए, 24 में 3 साल पूरा हो जाएगा। पता नहीं 24 में गज़वा हिंद हो कि ना हो। मैंने फिर भी कहा है कि कम बेश 3 साल
तो 3 साल कमोबेश यानी 24 तक हो सकता है, नहीं होगा तो 25-26 तक हो सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने कह दिया बस कोई एग्रीमेंट हुआ है बस वहीं तक हो। साल 2 साल आगे पीछे भी हो सकता है, और भी आगे पीछे हो सकता है, साल 2 साल 3 साल। कोई हिंदू चाहेगा कि अगर 24 में नहीं हुआ 25 में नहीं हुआ तो 26-27 में हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। हर हिंदू चाहेगा कि हिंदुस्तान तबाह बर्बाद ना हो। तो मेरे दोस्तों, गज़वे हिंद इसीलिए रखी गई है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि गज़वे हिंद की वजह क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि अधर्मी लोग हैं जो लोगों का माल लूटना चाहते हैं और लोगों की स्त्री, तो माल तो अभी इस वक्त लूट रहे हैं। लोगों की दुकान पे बुलडोज़र, घरों पे बुलडोज़र, मदरसों पे बुलडोज़र, मस्जिद पे बुलडोज़र, हिंदू मुसलमान सभी के घरों सभी के दुकानों पे बुलडोज़र चल रहा है। क्यों? वो गरीब हो जाएं तो फिर उनकी बहन बेटियां लूटी जाएंगी। और जो उनके घरों पे बुलडोज़र चलेगा, दुकान पे बुलडोज़र चलेगा, वो तमाम जगह पे वो अय्याशी के अड्डे बनाएंगे, अमीरों को ज़मीन बेच देंगे, वो होटल्स बनाएंगे, महल बनाएंगे, अमीर खरीदेंगे, अमीर बेचेगा, वो सब माल दौलत सब लुट गई गरीब। महल बनाएंगे, अमीर खरीदेंगे, अमीर बेचेगा, वो सब माल दौलत सब लुट गई गरीब की। और जहाँ होटल बनेगी, अय्याशी के अड्डे बनेंगे, वहाँ पर उन्हीं गरीबों की बहन बेटियों को ले जाकर कैद किया जाएगा, तो गरीब की औरत की इज्जत भी लूटेगी वहाँ पे। तो गरीबों का माल भी लूटा, गरीबों की इज्जत भी लूटेंगे वो। तो सिस्टम तो चालू हो गया है ना। वो यहाँ पोस्टर दिखा दूंगा, बड़े ध्यान से पोस्टर देखना। देखो, देख लिया? तो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जब घोर कलयुग होगा तो राजा कर के नाम पे लोगों का माल लूटेंगे और लोगों की स्त्री लूटेंगे। बहरहाल, तो इसीलिए अल्लाह ने गज़वे हिंद रखा हुआ है। तमाम हिंदुस्तानी, हिंदू मुसलमान सभी को कहूँगा कि गज़वे हिंद को समझो कि गज़वे हिंद क्यों रखा गया है। गज़वे हिंद का जिक्र जो है वो एक फिल्म के टाइटल की तरह है। सॉरी, जैसे फिल्म को रिलीज़ करने से पहले थोड़ा थोड़ा शॉट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार? ट्रेलर बोलते हैं, टेलर बोलते हैं। मज़ा नहीं यार, मुझे पता नहीं, अंग्रेज़ी आती तो मैं यहाँ होता। फिल्म का ट्रेलर जो रिलीज़ करते हैं तो फिल्मी ट्रेलर में थोड़ा थोड़ा दिखाया जाता है। कभी ट्रेलर में दिखाया जाता है हीरोइन ने हीरो को चाकू मार दिया। अब पिक्चर देखने जाओ तो मालूम पड़ता है कि वो हीरोइन सपना देख रही थी। असल में हीरोइन हीरो को कभी चाकू मारती ही नहीं है। कभी ऐसा होता है कि हीरोइन हीरो से बड़ी मोहब्बत करती है, बाद में पता चलता है मोहब्बत भी करती है, बाद में उसको चाकू मार के मार भी देती है। क्यों? वो हीरो बड़ा जालिम होता है, वो हीरोइन को फंसा के उसकी इज्जत लूट के उसको छोड़ देता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करता है। ऐसे ऐसे तरह तरह के फिल्में होती हैं, तरह तरह के उन फिल्मों का ट्रेलर होता है। ट्रेलर देखकर फिल्म की पूरी कहानी समझ में नहीं आती, बल्कि ट्रेलर बनाया जाता है लोगों को कुछ बात दिखाने के लिए कि कुछ ऐसा वाकया इस फिल्म में है। अब कुछ वाकया आपको पसंद होता है तो आप फिल्म देखने जाओ, ऐसा ट्रेलर होता है। तो फिल्म का ट्रेलर जो गज़वे हिंद के नाम की फिल्म है, उसका ट्रेलर अल्लाह ने थोड़ा बहुत अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हदीस शरीफ में बयान कर दिया है कि एक गज़वे हिंद होगी, जो इस गज़वे हिंद में हिस्सा लेगा वो जहन्नम के अजाब से आज़ाद कर दिया जाएगा। उस पर फिर जहन्नम हराम हो जाएगी, फिर वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। तो मतलब अल्लाह ने जोर दिया है ये फतवा लागू करके कि ऐ मुसलमानों, तुम कैसे भी हो, किस हाल में भी हो, जब गज़वे हिंद का नाम सुनो, गज़वे हिंद जब हो तो गज़वे हिंद में हिस्सा लो, दौड़ के हिस्सा लो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुमको अल्लाह जन्नत अता करेगा, जहन्नम तुम पर हराम कर देगा। गज़वे हिंद की बहुत बड़ी फजीलत है। क्यों? इसलिए कि गज़वे हिंद उस वक्त होगी जब पूरी जालिम कौम, दुनिया की सुपर पावर जालिम कौम प्रोपेगेंडा करके पूरी औरत जात को, पूरी औरत की नस्ल को वो अपने शराब और अय्याशी के लिए बना लेंगे। पूरी औरत को, पूरी औरत जात को कैद करने का, उनकी इज्जत लूटने का, उनको बाजार में बिठाने का प्लान कर लेंगे। तो
अल्लाह ने फिर उन औरतों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए ये ग़ज़वे हिंद बनाई है। बहुत सारे लोगों को बड़ी जलन होती है ग़ज़वे हिंद से, हिंदुओं को तो, और बहुत सारे अफीसरों को, क्योंकि उनको पता नहीं होता। बताने वाले भी सही नहीं बताते। मुसलमान ख्वाह मुल्ला मौलवी होते हैं, या तो कुछ मुल्ला मौलवी ऐसे होते हैं कि बड़ी सख्ती से बयान करते हैं और ऐसा बताते हैं जैसे कि वो ग़ज़वे हिंद हिंदुओं के ख़िलाफ़ हो। क्योंकि ग़ज़वे हिंद जो है वो पूरी फिल्म तो बताई नहीं गई है, पूरा डिटेल में कुरान हदीस में बयान नहीं किया गया है कि ग़ज़वे हिंद किस लिए होगी, कैसे होगी, कब होगी, किस हालात में होगी। ग़ज़वे हिंद के बारे में एक टेलर दिया गया है। अब जिस मौलवी की समझ में जो आता है धड़ाधड़ मारना शुरू कर देता है। बाज़ मौलवी ऐसे होते हैं जी ग़ज़वे हिंद हो गई है, उनको समझ नहीं आता कि ग़ज़वे हिंद का मतलब क्या है, ग़ज़वे हिंद है क्या चीज़, कब होगी और किस वजह से होगी, कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि उन्हें हिकमत का इल्म नहीं होता। बाज़ मुल्ला हैं जो हिंदुस्तानी हैं, वो चाहते हैं यार ग़ज़वे हिंद का जिक्र हिंदुस्तान में करेंगे तो हिंदू कौम हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी, हिंदू सरकार हमारे गलत सोचेगी, हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी। वो जानबूझकर बहुत सारी बातें छुपाते हैं। तो ऐसी सूरत में वो जो हिंदू हैं, हिंदू में भी बहुत सारे अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जैसा कि एक बंदा ग़ज़वे हिंद के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था, तो और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अकल से जानना चाहते हैं कि ग़ज़वे हिंद क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ग़ज़वे हिंद का नाम सुनते ही उनकी मिर्ची लग जाती है। बहरहाल ग़ज़वे हिंद के बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है, हिंदुओं के लिए भी मुसलमानों के लिए भी। तो ग़ज़वे हिंद के बारे में तमाम उलमा से ज़्यादा मुझे इल्म है। तो मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के बहुत सारे हिंदू जो अच्छे माइंड के हैं, बुरे माइंड के, सभी ग़ज़वे हिंद के बारे में समझें, ग़ज़वे हिंद के बारे में समझें कि ग़ज़वे हिंद क्या चीज़ है। वीडियो लंबी हो रही है यार, इसके लिए थोड़ा रुकता हूँ। मैं ग़ज़वे हिंद के बारे में अगली वीडियो में भी ग़ज़वे हिंद के बारे में बयान करता हूँ। आपको ग़ज़वे हिंद के बारे में अच्छी बात बताऊंगा, आप उस पर गौर से देखिए, नफ़रत से न देखिए, मोहब्बत से देखिए और समझिए कि ग़ज़वे हिंद आखिर क्या चीज़ है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आरबी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।